पहलगाम में हुई घटना के बाद में जो कुछ एक एक्शंस भारत सरकार में लिए हैं, उस एक्शन में एक एक्शन ये भी था कि जितने भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उनको बाहर निकालने का काम किया जाएगा। इसको लेकर अपील ये भी करी गई थी कि जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस तरफ ध्यान दें कि उनके राज्य में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनको चुन चुन कर बाहर निकाला जाए और उनको उनके देश वापस भेजा जाए। ऐसे में कई सारे वीज़ाज़ भी रद्द किए गए, फिर चाहे वो मेडिकल के हों या दूसरे हों। अब ऐसे में बात ये आ रही थी कि भैया कई लोग तो छुपे भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में क्या? तो उसको लेकर जो है अब सज़ा का प्रावधान भी निकाल दिया गया है। दरअसल भारत सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में रुका मिला, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे लोगों को 3 साल तक की जेल, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, एक पाकिस्तानी 3 साल की जेल तो काट सकता है, लेकिन 3 लाख रुपए का जुर्माना उसके लिए बिल्कुल मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि बेचारे परेशान हैं। पैसा तो इनके पास वैसे ही नहीं है और जब भारत सरकार पैसा मांग लेगी तो क्या मतलब 3 लाख रुपए की अगर हम बात करते हैं और हम लोग पाकिस्तानी रुपए में इसकी बात करें, तो आप मान लीजिए मोटा मोटा नहीं तो 7 साढ़े 7 लाख पाकिस्तानी रुपए इन लोगों को भारत सरकार को चुकाने पड़ेंगे अगर ये लोग भारत में रहते हैं। तो सरकार ने ये कदम दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई थी उसके बाद उठाया है। इस हमले में पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया था और भारत छोड़ो नोटिस भी जारी कर दिया था। सार्क वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का टाइम दिया गया था। जिन वीजा श्रेणियों के नागरिकों को भारत छोड़ना है, उनमें वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, विजिटर, ग्रुप टूरिस्ट, तीर्थयात्री और ग्रुप तीर्थयात्रियों का वीजा भी शामिल है। 4 अप्रैल 2025 से लागू हुए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन या तो तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम में यह बात भी कही गई है कि जो कोई भी जो विदेशी नागरिक हैं, विदेश होते हुए भारत के किसी और एरिया में उस अवधि से ज्यादा पाए जाते हैं, रहते हुए पाए जाते हैं, जिसके लिए वीजा जारी किया गया था, तो जो धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या फिर अन्य वैध यात्रा के दस्तावेजों के बिना भारत में मिलता है या फिर भारत या उसके अनंत भाग में मिलता है और उसको जो वैलिड जो कागजात थे वो उसके पास में नहीं मिलते हैं, तो उसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। धारा भी आपको बता देता हूं, धारा 17 और धारा 19 के अलावा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश या फिर इस अधिनियम के मुताबिक किए गए किसी भी निर्देश या अनुदेश का या पालन नहीं करता है, तो भी उसको सजा दी जाएगी। ऐसे में उसको 3 साल तक के कारावास या फिर 3 लाख रुपए के जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी तय समय के बाद में भारत में ना रुके। इसके बाद गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर निर्देश दिए कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द हो चुका है, उन्हें तय सीमा में देश को छोड़ना ही पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले से काफी ज्यादा तनावपूर्ण संबंध फिलहाल बने ही हुए हैं। इस हमले के बाद में ये संबंध और भी ज्यादा धरातल पर आ गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई कड़े कदम भी उठाए हैं और अब ऐसे में भारत से जिन लोगों को जाना पड़ रहा है पाकिस्तानियों को, वो काफी दर्द लेकर जा रहे हैं। कईयों का कहना है कि हम तो सालों बाद मिले थे, अब देखिए फिर बिछड़ रहे हैं। कईयों का कहना था कि हम तो मेडिकल के लिए आए थे, लेकिन देखिए हमें भी भगाया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है। कई लोग बोल रहे हैं कि ये तो बड़ा अमानवीय कदम है कि इस तरीके से लोगों को भेड़ बकरियों समान खदेड़ खदेड़ कर बाहर भगाया जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि देखिए इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब तक उस देश के नागरिकों को परेशान नहीं किया जाएगा ना, और उन लोगों के लिए कन्वीनियंस बना रहेगा कि ठीक है हमारी सरकार भारत के साथ कुछ भी करे, हमारा काम तो बन रहा है, जब तक इन लोगों को ये कन्वीनियंस इनका खत्म नहीं किया जाएगा ना, तब तक इनके देश को भी दिक्कत नहीं होगी। भाई इस देश के जो लोग हैं, आज की तारीख में ये लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं तो बोल रहे हैं अरे भैया हमारी क्या गलती है, वो तो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान कर रहे हैं। अरे तो भैया अपने हुक्मरान के कुर्सी जो है उसको जाकर हिलाओ ना थोड़ा, कि अबे साले समझ में नहीं आ रही क्या तुमको, किस तरह की फालतू की हरकतें कर रहे हो तुम ये लोग। तो जब तक पाकिस्तान की आवाम जाकर उनको ये नहीं बोलेगी कि भैया तुम्हारी कारगुजारी के चक्कर में हमारा जीना हराम हो चुका है, तब तक इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीज़ होना ज़रूरी है।